Assalamualaikum students, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल का कल ट्यूटोरियल सेंटर। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम एडोबी प्रीमियर प्रो को मज़ीद पढ़ते हुए कुछ डिफरेंट इफेक्ट्स आज सीखेंगे। आज यूट्यूब ऑटोमेशन एडवांस लेक्चर नंबर 4 है, तो आज के लेक्चर में हम कुछ प्रोफेशनल इफेक्ट्स पढ़ेंगे कि एडोबी प्रीमियर में जब हम वीडियो एडिट करेंगे तो उसमें इफेक्ट्स किस तरह लगाई जाती है। प्रीवियस लेक्चर्स में हमने ट्रांजिशन के हवाले से शॉर्ट वीडियोस को लॉन्ग वीडियोस में कन्वर्ट, इसी तरह डिफरेंट इफेक्ट्स वहां पर हमने पढ़ी थी। बट आज के लेक्चर में हम मज़ीद कुछ और इफेक्ट्स पढ़ेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। एडोबी प्रीमियर प्रो को ओपन करने के बाद हमें कुछ इस तरह इंटरफेस शो होगी। यहाँ पर हमें दो ऑप्शन मिल रही है, ओपन प्रोजेक्ट, न्यू प्रोजेक्ट। मैं न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक कर दूंगा। यहाँ पर अपनी प्रोजेक्ट का कोई नाम लिखूंगा। अच्छा स्टूडेंट्स, यहाँ पर अपनी प्रोजेक्ट्स का कोई नाम लिखता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं कुछ भी लिखता हूँ, यहाँ पर रिप्लेस कर दो। अच्छा स्टूडेंट्स, जो हमारे इनरोल स्टूडेंट्स है यूट्यूब ऑटोमेशन में बैच 1 एंड बैच 2 के स्टूडेंट्स, उनको सॉफ्टवेयर की लिंक्स प्रोवाइड की गई है ऑलरेडी। और जो यूट्यूब से जितने भी स्टूडेंट्स हमारे ट्यूटोरियल सेंटर के साथ कनेक्ट है और हमारे लेक्चर्स वॉच कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह उसको भी एक लाइव लेक्चर में सबके लिए रखूंगा। उसमें एडोबी प्रीमियर किस तरह डाउनलोड की जाती है, किस तरह इंस्टॉल की जाती है, प्री एक्सेस कहाँ से मिलेगी, सब कुछ इंशाल्लाह उसी में कवर कराऊंगा। अब हमें ये इंटरफेस शो होगी। यहाँ पर मैंने आपको बताया था विंडोज पर क्लिक करके वर्कस्पेस रेजिट टू सेव लेआउट, यहाँ पर सारे टूल्स, सारे टाइमलाइंस, सारे स्क्रीन्स हमें शो हो गई। अब आज हम मजीद कुछ और इफेक्ट्स पढ़ेंगे। वीडियो पर इफेक्ट्स किस तरह लगाई जाती है, ये तरीका तो आपको समझ आई होगी। वीडियो किस तरह ड्रैग की जाती है एडोबी प्रीमियर प्रो में, टाइमलाइन किस तरह सेट की जाती है, हर चीज़ आपको मेरे ख्याल से अभी कुछ अंदाज़ा हुआ होगा। तो यहाँ पर फाइल मैनेजर में हाँ करके मैं एक वीडियो ड्रैग करूँगा, कोई भी वीडियो। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर इसको यहाँ पर ड्रैग कर दूंगा। अब इसी वीडियो को, इस शॉर्ट को हमने प्रीवियस लेक्चर में यूट्यूब ऐप से डाउनलोड की थी, फ्री में डाउनलोड की थी, कॉपीराइट भी नहीं आई, हर चीज़ आपको पढ़ाई गई थी। और इसी शॉर्ट वीडियो को हमने लॉन्ग वीडियो फॉर्मेट में कन्वर्ट की विद एडोबी प्रीमियर प्रो इफेक्ट्स। अगर आपने प्रीवियस लेक्चर नहीं वॉच की तो आप एक बार वो वॉच कर दे, उसके बाद आप इस लेक्चर को कंटिन्यू कर सकते हो। यहाँ पर हमें दो ऑप्शन मिल रही है। अब ये सिर्फ स्क्रीन है हमें सेटिंग्स देने के लिए, बट दिस इज द टाइमलाइन। यहाँ पर वीडियो को एडिट, इफेक्ट्स, ऑडियो, वॉइस ओवर, हर चीज इस टाइमलाइन पर सेट करके दैट्स द फाइनल स्क्रीन यहाँ पर शो होगी। तो हम ओके स्टूडेंट्स, तो हम यहाँ पर वीडियो को यहाँ पर ड्रैग करेंगे, यहाँ से ऑडियो को भी ड्रैग करेंगे। अब कुछ बेसिक इफेक्ट्स हमने ऑलरेडी पढ़ी थी। यहाँ पर हमें एक ऑप्शन मिल रही है, एक इफेक्ट्स मिल रही है, प्रीसेट्स। प्रीसेट्स मैं इसके पर क्लिक करूँगा। अब हमारे पास यहाँ पर डिफरेंट क्या मिल रही है, इफेक्ट्स मिल रही है। अब वन बाय वन हम इसको चेक करेंगे, वन बाय वन इसको टेस्ट करेंगे कि वीडियो पर किस तरह कौन से डिफरेंट इफेक्ट्स यहाँ पर लग सकते हैं और वीडियो किस तरह चेंज हो सकती है, उसकी वीडियो, ऑडियो, हर चीज़ पर। अब एडोबी प्रीमियर प्रो के लेक्चर नंबर मतलब अगर हम वैसे इसको बेसिक से एडवांस तक पढ़ेंगे तो 20 to 30 लेक्चर्स होंगे, इंशाल्लाह हम कवर ही करेंगे। अब हम क्यों पढ़ रहे हैं एडोबी प्रीमियर प्रो एज अ वीडियो एडिटर। अगर वीडियो एडिटर हो तो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अगर आप यूट्यूब ऑटोमेशन स्टार्ट करना चाहते हो तो ये इम्पोर्टेंट है। इसी तरह डिफरेंट इफेक्ट्स
आप कोई एडवर्टाइजिंग पोस्ट लगाना चाहते हो एज अ वीडियो एडिटर एक वीडियो की, तो आपके लिए एडोबी प्रीमियर प्रो इंपॉर्टेंट है। और इट इज इजी टू यूज, बहुत इजी है। यहाँ पर आप डिफरेंट इफेक्ट्स लगा सकते हो आसानी, एक चीज आप कर सकते हो। अब वन बाय वन हम इसको पढ़ेंगे। सबसे पहले बीवेल इजिज। बीवेल इजिज मैं इसको यहाँ पर टेस्ट करूंगा। फॉर एग्जांपल इसको ड्रैग करके यहाँ पर रख दूंगा। अब वीडियो को मैं प्ले करूंगा। अब यहाँ पर हमारी वीडियो पर डिफरेंट किस्म के एजेस आ गए, किनारे आ गए, आपको शो होगी। फॉर एग्जांपल मैं एक बार यहाँ पर, अभी हमारे पास कोई एजेस नहीं है। जब मैं बेवेल एजेस टिक इसको अपनी वीडियो पर ड्रैग कर दूंगा, लगा दूंगा, तो यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट एजेस हमें शो हो रही होगी। फॉर एग्जांपल हम कोई लॉन्ग वीडियो बना रहे हैं, कोई स्टोरी, कोई वो हम एडिट कर रहे हैं, जिस पर हम बेवेल एजिस लगाएंगे, बट उसकी ओपेसिटी लो कर देंगे। तो हेज अ प्रोफेशनल वीडियो एडिटर हम कर सकते हैं। यहाँ तक तो आपको समझ आई होगी बेवेल एजिस। अब मैं इसको खत्म करके दूसरा इफेक्ट लगाऊंगा। बेवेल एजिस तीन, एक तिक है एक तिन है। तिक तीन, तिन पतला तिक मोटा। अगर आप टिक लगाओगे तो आपकी जो हिजिस होंगे वो बड़े होंगे, मतलब वीडियो के स्पेस को ज्यादा कवर करेंगे। अगर आप थिन वाली लगाओगे तो वो स्पेस को कम कवर करेंगे। फॉर एग्जांपल मैं इसको लगा लूंगा। अब यहाँ पर जो किनारे ही जो हिजिस है वो बिल्कुल शॉर्ट है, बहुत कम स्पेस उन्होंने कवर की है। यहाँ पर अब इसको बेवेल एजिस कहते हैं। अब यहाँ पर फॉर एग्जांपल अब स्टूडेंट्स क्वेश्चन यही करेंगे कि ये कहाँ पर यूज होगी, हम इसको किस तरह यूज करेंगे। सॉरी। अच्छा स्टूडेंट, हम इसको डिफरेंट वीडियोस पर एडिट कर सकते हैं, वो आप पर डिपेंड करेगा कि आप किस टाइप की वीडियो एडिट कर रहे हो, किस नीच पर आप काम कर रहे हो। कोई एडवर्टाइजिंग पोस्ट है, यूट्यूब ऑटोमेशन की डिफरेंट नीचेज हमारे पास है, लॉन्ग वीडियो जो शॉर्ट फॉर्मेट है, तो आप वो आप पर डिपेंड कर रही है, आपकी वीडियो पर डिपेंड करेगी कि आप किस टाइप की वीडियो एडिट कर रहे हो। अगर आप ना भी लगाओ तो भी परफेक्ट। फॉर एग्जांपल मैं ना लगा रहा हूँ, अगर आप लगा दो तो ज्यादा प्रोफेशनल मेरे ख्याल से लग रही है। आप खुद यहाँ पर आप कोई कोई चीज हाइड कर रहे हो, आपने कुछ या स्टॉक वीडियोस ली या यूट्यूब से वीडियो डाउनलोड किया, कहाँ से भी एआई से आपने वीडियो क्या की, एआई से आपने वीडियो जनरेट की, बट उसकी जो हिजीज है वो बिल्कुल एक प्रोफेशनल एडिटर की तरह नहीं लग रही। मतलब वो जब वीडियो आप अपलोड करोगे या आप किसी क्लाइंट के लिए वीडियो एडिट करोगे, तो उसको ये पता लगेगा ये तो और कोई कर सकता है। एज अ प्रोफेशनल, हमने एज अ प्रोफेशनल काम करना होगा। यूट्यूब ऑटोमेशन हम कर रहे हैं, हम एक डॉक्यूमेंट्री बना रहे हैं, एक डॉक्यूमेंट्री बना रहे, उसमें डिफरेंट सीन्स आते हैं। हर हर मिनट पर, हर मिनट्स पर हमारे पास सीन्स डिफरेंट हो जाती है, सीन्स चेंज हो जाती है। कुछ इस तरह सीन्स हमारे पास आती है जिसके मतलब उसके किनारे हमें चेंज करना पड़ते हैं। खास एक स्पेसिफिक चीज को फोकस हमें करना पड़ेगा। उस स्पेसिफिक चीज को फोकस करने के लिए हम इस एजिस को यूज करते हैं। यहाँ तक सबको क्लियर हुआ होगा इंशाल्लाह। अब हम नेक्स्ट मूव करेंगे हमारे सेकेंड टूल की तरफ, सेकेंड इफेक्ट की तरफ। यहाँ पर अब हमारे पास सेकेंड ऑप्शन है ब्लर्स। हमने प्रीसेट्स एक इफेक्ट दिए, उसमें सब इफेक्ट्स क्या क्या थी, बिवेल एजेस, ब्लर, कर्नल, मोसेक्स, पिप्स, ये चीजें हैं। इसके अंदर फिर सब ब्रांचेस फिर है, थ्री कैटेगरीज में डिवाइड की गई ये इफेक्ट्स। अब यहाँ पर ब्लर्स, अब मैं ब्लर्स पर क्लिक करूंगा। ब्लर्स पर क्लिक कर देने के बाद यहाँ पर जो केप अब बटन की तरफ है, अब ए राइट की तरफ क्लोज, जब ए नीचे की तरफ होगी ए केप तो ए ओपन हो जाएगी।
अब ब्लर्स में हमारे पास दो किस्म के इफेक्ट्स हमें मिल रही है। फॉर एग्जांपल मैं वन बाय वन इसको भी टेस्ट करूंगा। मैं फास्ट ब्लर इन इसको अपने वीडियो पर लगाऊंगा। फॉर एग्जांपल अब इसको ब्लर्स कहते हैं। फास्ट ब्लर इन, एक फास्ट ब्लर इन होती है, एक फास्ट ब्लर आउट होती है। फॉर एग्जांपल आपने एक सीन उठाई, उसमें उस सीन में आपने पहली 5 सेकंड, पहली 1 सेकंड, पहली 2 सेकंड के वीडियो की जो पहली 2 सेकंड होती है आपने उसको हाइड करना है। उसमें फॉर एग्जांपल कुछ इस तरह कंटेंट होगा जो आपको पसंद नहीं होगा, जो आपके टॉपिक के रिलेटेड नहीं होगा, तो यहाँ पर आप उसको ब्लर कर सकते हो। जब आप ब्लर करोगे तो आपकी वीडियो प्रोफेशनल लगेगी आपको। मतलब जब कोई भी आपकी वीडियो को वॉच करेगा तो उससे ये नहीं लगेगा कि इसने ये सीन कट की है। यहाँ पर उसको ये प्रोफेशनल शो होगा कि वीडियो अभी रिदम में जा रही है, ब्लर से आहिस्ता आहिस्ता अनहाइड हो रही है। तो इसलिए हम ब्लर इन ब्लर आउट यूज करते हैं। अब ब्लर इन हमने लगा दी, ब्लर आउट जब वीडियो एंड होगी वहां पर लग जाएगी। फॉर एग्जांपल ब्लर इन ब्लर आउट, ब्लर इन ब्लर ब्लर आउट। ब्लर इन मतलब जब इंट्रो होगा, जब वीडियो स्टार्ट होगा तो स्टार्ट में ही वीडियो ब्लर होगी। ब्लर ब्लर आउट मींस जब वीडियो खत्म होगी तो एंड में ही आपकी वीडियो ब्लर होगी। यहाँ पर यहाँ तक इंशाल्लाह सबको क्लियर हुआ होगा। डिफरेंट इफेक्ट्स हम पढ़ रहे हैं। इफेक्ट्स हम पढ़ क्यों रहे हैं, इसकी यूजेस, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। मैंने आपको पहले ही कहा था कि एज अ वीडियो एडिटर, एज अ प्रोफेशनल यूट्यूब ऑटोमेटर, यूट्यूब ऑटोमेशन हम कर रहे हैं। बेसिक लेक्चर तो हमने पढ़ ली, अब एडवांस की तरफ आपको एडिटिंग आनी चाहिए। आपकी एडिटिंग में एक खास किस्म की रिदम होनी चाहिए। आप हर सीन को दूसरे सीन के साथ एज अ प्रोफेशनली कनेक्ट कर सको, इसे एडिटिंग कहते हैं। अब जाकर के यूट्यूब पर सर्च करें, डिफरेंट वीडियोस आपके पास आ जाएंगे आपकी कंटेंट की, आपकी नीड्स की रिलेटेड। आप उसकी एडिटिंग देख लो, उसकी कंटेंट देख लो, उसने किस टाइप की एडिटिंग की है, किन किन टूल्स को उन्होंने यूज की है। अब चाहे आप यू एआई टूल से ही वीडियो या क्लिप्स जनरेट करो, अगर आप उसको इंटरकनेक्टेड नहीं कर सकते, उसको एक खास किस्म के इफेक्ट्स, एक खास किस्म की एडिटिंग नहीं कर सके, तो आपकी वीडियो को कोई वॉच नहीं करेगा। चाहे आपका पूरा की पूरी चैनल पर जो कंटेंट है वो आपने एआई टूल से बनी हो, बिल्कुल एचडी हो, बिल्कुल मतलब अच्छी प्रॉम्प्ट के जरिए आपने जनरेट की हो, बट एडिटिंग एक इम्पोर्टेंट रोल अदा कर रही है यूट्यूब ऑटोमेशन में। एक बात क्लियर करो सब, अकॉर्डिंग टू माई एक्सपीरियंस 70 to 80% हमें एडिटिंग पर फोकस करनी होगी। क्योंकि जब हम स्क्रिप्ट लिखेंगे, स्क्रिप्ट स्क्रिप्ट तो हमें एआई टूल्स जनरेट करवाएगा 5 मिनट के अंदर अंदर। हम अपनी आइडिया उसको उसके साथ शेयर करेंगे, हम अपनी आइडिया उसके साथ शेयर करेंगे। क्लाउड एआई से, चैट जीपीटी से, ग्रॉक से, डिफरेंट एआई टूल्स हमारे पास बिल्कुल फ्री एंड अनलिमिटेड है। वहां से हम लिखवा सकते हैं कि हमें इस किस्म की स्क्रिप्ट चाहिए, इस किस्म की स्क्रिप्ट हमें चाहिए। अपनी हमारे माइंड में जो आइडिया होगी हम उसके साथ शेयर करेंगे, बट उसको एज अ विजुअल किस तरह पेश करेंगे वो हम पर ही डिपेंड करेगी। एज अ विजुअल हम किस तरह उसको पेश करेंगे। अच्छा, सीन्स क्लिप्स हमने एआई टूल से जनरेट करवा दी। अब एआई तो आपको सिर्फ 8 30 सेकेंड तक, लॉन्ग लॉन्ग, सबसे बड़ी बड़ी 30 सेकेंड तक क्लिप्स आपको जनरेट कर सकती है, इससे ज्यादा नहीं कर सकती। तो आप बना रहे हो 10 मिनट की वीडियो, अब 30 30 सेकेंड को आप किस तरह कनेक्ट कनेक्ट कर सकते हो जब आपको एडिटिंग नहीं आती, जब आपको स्पेशलाइज नहीं हो इफेक्ट्स में, एनिमेशन में, उसमें ट्रांजिशन में। इसी तरह डिफरेंट एडिटिंग टूल्स है हमारे पास। जब आप उसको यूज नहीं कर सकते हैं तो आपका एक सीन
दूसरे कंटेंट को टारगेट करेगा, एक सीन दूसरे कंटेंट को टारगेट करेगा, तो यूट्यूब को बिल्कुल समझ ही नहीं आएगा। समझ ही नहीं आएगा कि ये बंदा किस चीज़ पर वीडियो बना रहा है। आपकी चैनल को एल्गोरिथम को समझेगा ही नहीं। जब यूट्यूब आपकी नीच, आपकी कंटेंट की एल्गोरिथम को समझेगा, तब ही आपकी चैनल ग्रो करेगी। दैट्स द मेन पॉइंट यू शुड कीप इन योर माइंड, ऑलवेज बी ऑलवेज। अब यहाँ पर हमने ब्लर इफेक्ट्स पढ़ दिए, मूव ऑन करेंगे हम। थर्ड इफेक्ट्स हमारे पास कॉन्वोल्यूशन कर्नेल। अब इसकी प्रोनाउंसिएशन बहुत ही लॉन्ग होती है, तो उसमें मुश्किल हो जाती है। आप लोगों ने उसको नहीं देखना, बस आप सिर्फ एडिटिंग, सिर्फ इफेक्ट्स पर फोकस करो कि हम यूज़ क्या कर रहे हैं। अब फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल देता हूँ हमारे स्टूडेंट्स की, हमारे पाकिस्तानी स्टूडेंट की। स्टूडेंट्स हमारे पास इनरोल है बैच 1 की। अब सबको मैंने क्लियर करवा दिए कि कुछ इशू की वजह से हमारे लेक्चर्स लाइव नहीं हो रहे, एडवांस लेक्चर। तो मैं आप लोगों के साथ रिकॉर्डिंग शेयर करूँगा, आप उसे वॉच कर लेना। अब बार-बार मैसेज कर रहे हैं, "सर हमारी तो यूट्यूब ऑटोमेशन कोर्स कंप्लीट हो गई, हमारी तो कंप्लीट हो गई।" और एक को मैं पर्सनली कह रहा हूँ कि बेसिक जो लेक्चर्स है वो कंप्लीट हो गए, बट आपने अभी प्रोफेशनल बनना है। आपने और एडिटिंग सीखनी। अब एडोबी प्रीमियर कंप्लीट होने के बाद मैं आपको डिफरेंट एआई टूल्स और भी दूँगा। यूट्यूब ऑटोमेशन एक लॉन्ग जर्नी है, आपने स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को एक्सप्लोर करना होगा। उस चैनल, उस नीच, उस कंटेंट के डीप में चलना होगा। जितना आपसे अच्छा हो सका आपने उससे फॉलो करना होगा, उतना ही अच्छा करना होगा, सही है? तो हमारे जितने भी एनरोल स्टूडेंट्स हैं, आपके व्हाट्सएप ग्रुप में जितनी भी रिकॉर्डिंग शेयर होगी, आपने उसे वॉच कर लेनी है और एक रिकॉर्डिंग को वॉच करना होगा। आप बार-बार मैसेजेस ना करो कि हम लोगों ने तो हमारी कोर्स तो कंप्लीट हो गई, ये तो प्रीवियस लेक्चर्स है। बिल्कुल है, न्यू लेक्चर्स हैं, एडवांस लेक्चर्स हैं। बेशक लाइव नहीं हो रहे, रिकॉर्डिंग आपको मिल रही है। बट हमारी जो नेक्स्ट बैच अभी कुछ दिनों में उसकी क्लासेस स्टार्ट होंगे, उनके एडवांस भी और उसके साथ-साथ बेसिक दोनों लाइव होंगे। यहाँ पर थर्ड इफेक्ट हमारे पास कर्नल ब्लर, कॉन्वोल्यूशन कर्नल ब्लर। हम इसको चेक करेंगे, अब इसकी क्या होगी। फॉर एग्जांपल मैं इसको चेक करूँगा, फॉर एग्जांपल मैंने इसको चेक कर दिया। अब यहाँ पर आपको कुछ चेंजेस शो होगी, आपको कुछ चेंजेस शो होगी। स्टूडेंट्स, वीडियो के एजेस पर फोकस करो, किनारों पर फोकस करो। यहाँ पर वीडियो के किनारों पर फोकस करो। यहाँ पर हमें एक ब्लैक एजेस शो हो रही होगी, यहाँ पर हमें एक ब्लैक एजेस शो हो रही होगी सबको। अगर हम कन्वोल्यूशन कर्नल ब्लर इफेक्ट नहीं लगाते तो ये खत्म हो जाती। फॉर एग्जांपल मैं इसको नहीं लगाता, अब यहाँ पर हमें एजेस शो नहीं हो रही होगी, सिर्फ ब्लर इफेक्ट है। अगर मैं दोबारा इसको लगा दूं तो यहाँ पर हमें ब्लैक एजेस शो हो रही होगी। इसे कन्वोल्यूशन कर्नल ब्लर इफेक्ट कहते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इसको खत्म करता हूँ। अब सेकंड हमारे पास कन्वोल्यूशन कर्नल ब्लर मोर, मैं इस पर क्लिक करूंगा यहाँ पर। अब ये भी सेम ही है, बट फॉर एग्जांपल एक टाइम के साथ साथ क्या हो रही होगी, छोटी हो रही है, खत्म हो रही है। अब यहाँ पर टाइम के साथ साथ ये बढ़ रही है। यहाँ पर इसी तरह तीसरी भी इसी तरह है। फॉर एग्जांपल मैं इसको खत्म करता हूँ। अब यहाँ पर कन्वोल्यूशन कर्नल इम्बोस, इम्बोस बिल्कुल आपकी जो नेचुरल विजुअल थी उसको हटा कर किसने एक आर्ट की तरह बनाई दी हमारी वीडियो को। अगर आप इस तरह करना चाहते हो, किसी भी सीन, किसी भी क्लिप, किसी भी आपकी कंटेंट इस टाइप की होगी, तो यहाँ पर आप कन्वोल्यूशन कर्नल इम्बोस लगा सकते हो। कंट्रोल जेड कर दी। अब नेक्स्ट हमारे पास फाइंड एजेस वाली है। अब यहाँ पर डिफरेंट किस्म की, अब जो शार्पन है, हमारे वीडियो की शार्पन है उसको बहुत इंक्रीज की गई है, कंट्रास्ट को इंक्रीज कर दी गई।
शेडोज को इंक्रीज कर दी गई। अगर आप यहाँ पर अपनी वीडियो को एडजस्ट करोगे, एडजस्टमेंट यहाँ पर लगाओगे, तो आपको स्टेप बाय स्टेप एक बार कंट्रास्ट, फिर शार्प, फिर एक्सप्लोर, इस तरह डिफरेंट वो आपको मैनुअली लगाना पड़ेगा। बट यहाँ पर हमारे पास इफेक्ट है, हम उस इफेक्ट को लगाएंगे, फिर उसको ओपेसिटी कम कर देंगे या उसको इंक्रीज कर देंगे। वो किस तरह करेंगे? फॉर एग्जांपल, अब स्टूडेंट्स कहते हैं कि मैंने ये इफेक्ट तो लगा दी, अब इसकी ओपेसिटी या इसकी कंट्रास्ट, इन चीज़ों को मैंने मैनेज कर देनी थोड़ी। तो यहाँ पर मैं इस पर क्लिक कर दूंगा, यहाँ पर इस इफेक्ट को मैंने ड्रैग करके इस अपनी वीडियो पर लगा दी। यहाँ पर मुझे एक ऑप्शन मिल रही होगी, किस चीज़ की, किस चीज़ की ऑप्शन हमारे पास शो होगी? इफेक्ट्स कंट्रोल की एक ऑप्शन हमारे पास शो होगी।